सरमन एट बनारस, यानी बनारस में सरमन, सरमन क्या होता है? धार्मिक उपदेश, कुछ धर्म के बारे में, धार्मिक कोई बात ऐसी बताई गई है जो तुम्हें अपनी लाइफ में बहुत फायदा करेगी, जो तुम्हारी लाइफ को जीने में हेल्प करेगी। ऐसा कोई उपदेश जो कि बनारस में बैठ के दिया गया। किसी ने तो दिया होगा, किसने दिया, क्या है, बाद में देखते, पहले देखते इसके इंपॉर्टेंट कीवर्ड जो तुम्हें पता ही होने चाहिए। फ्यूनरल प्रोसेशन की शव यात्रा, किसी की अर्थी जा रही है, जनाजा जा रहा है। मॉन्क किसको बोलते? साधु सन्यासी को। मॉन्क तो अभी हमने एक और पढ़ा था ना किसी चैप्टर में। हाँ, कौन मॉन्क था? हाँ, चाय की पत्ती की शुरुआत हुई थी, आईलिड काट ली थी। वेरी गुड। आर्म्स किसको बोलते हैं? भिक्षा को बोलते हैं। डोनेशन जो फूड वूड वगैरह दिया जाता है, आर्म्स तुम समझते हो भिक्षा। एनलाइटमेंट, ज्ञान की प्राप्ति हो जाना, आंखें खुल जाना, एनलाइटमेंट बोलते हैं। प्रीचिंग करना, धर्म उपदेश देना कि भाई ऐसे ऐसे काम करो, ये अच्छे अच्छे काम करो, कर्म करो, ऐसे ऐसे करो, लोग भलाई करो मानवता की, इस तरह की चीजें उपदेश देना, प्रीचिंग। सर्मन बोलते हैं धर्मोपदेश, बता दिया मैंने। ग्रीफ मतलब बोलते हैं दुख। मॉर्टल्स का मतलब नश्वर, जिसको एक दिन मरना ही है। इमॉर्टल जो कभी नहीं मरेगा। आ जाओ अब देखते हैं कहानी क्या है। Gautam Buddha was born as a royal prince to a North Indian family. गौतम बुद्ध जिन्हें महात्मा बुद्ध के नाम से आज हम जानते हैं, उनका जन्म हुआ था एक रॉयल फैमिली में, नॉर्थ इंडिया में। अब नेपाल के लोग लड़ाई करते हैं इस बारे में, मेरे से भी लड़ते हैं, बोलते हैं कि भाई नहीं, इनका नेपाल में जन्म हुआ था। मेरा बच्चा, मेरे सभी नेपाली भाइयों से भी मैं कहना चाहता हूं कि पहले इंडिया नेपाल मेरे हिसाब से सारा एक ही था। तो लोग ना इसको बुक में जो लिटरेचर, जो एनसीईआरटी में लिखा है, मैं तुम्हें सिर्फ वो बता रहा हूं कि एनसीईआरटी में कहा गया है कि नॉर्थ इंडियन फैमिली है, तो हम नॉर्थ इंडियन फैमिली लिख देते हैं। ठीक है, अब तो जितने भी नेपाल के लोग हैं मैं उनसे कहना चाहता हूं कि अपने एग्जाम में तुम एनसीईआरटी का लिखोगे ज्यादा बढ़िया है। आपकी धार्मिक मान्यता जो है वो मैं उसकी पूरी रिस्पेक्ट करता हूं, बट मैं बंधा हुआ हूं बुक से। एनसीईआरटी में जो लिखा है तो वो मुझे बताना पड़ता है, इसके नंबर मिलेंगे। आगे बढ़ जाते हैं। हिज नेम वॉज सिद्धार्थ, उनका नाम सिद्धार्थ था। अभी गौतम बुद्ध के बारे में बात कर रहे हैं, गौतम बुद्ध साहब के। ही वॉज सेंट अवे टू स्टडी एट दी 12 years ऑफ एज। 12 साल की उम्र में उन्हें पढ़ने भेज दिया गया। अपॉन रिटर्निंग 4 years लेटर, जब वो 16 साल के हुए वापस आने के बाद, ही गॉट मैरिड, उनकी शादी, मतलब नॉर्मल राजा की तरह उनका जीवन चल रहा था। फिर क्या हुआ? दे हैड अ सन एंड लिव्ड अ रॉयल लाइफ। उनका एक बच्चा भी हुआ और वो अपनी एक रॉयल लाइफ जी रहे थे। असली टर्निंग पॉइंट यहां से आता है। फॉर 10 years, 10 साल तक ऐसी उनकी जिंदगी हुई, मतलब 26 years हो गए पूरे। वॉज ऑन हिज वे टू हंट, जब वो अपने शिकार पे से वापस आ रहे थे, द प्रिंस मेट अ सिक मैन। प्रिंस ने देखा, शहजादे ने क्या देखा कि एक बीमार आदमी है, एन एज्ड मैन, एक बूढ़ा आदमी है, फ्यूनरल प्रोसेशन है, किसी की अर्थी जा रही है, एंड अ मंक बैगिंग फॉर आर्म्स, और एक मंक को देखा जो भिक्षा मांग रहा है। दीज एक्सपीरियंसेस सो मूव्ड हिम दैट ही लेफ्ट ऑल द रॉयल्टीज बिहाइंड। उन्होंने क्या, ये सारी चीजें देख के ना उनको ऐसा लगा कि दुनिया क्या है, कुछ नहीं है, ये पैसा, ये घर, ये राजपाट कुछ नहीं है, सब कुछ यही रह जाएगा। और उन्होंने वो सब कुछ छोड़ दिया टू सीक अ हायर सेंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी, ताकि वो, उन्होंने क्या करा कि उन्हें स्पिरिचुअलिटी चाहिए, स्पिरिचुअल नॉलेज चाहिए, अध्यात्म की तलाश में उन्होंने वो सब कुछ छोड़ दिया। He became a beggar and wandered for 7 years to seek enlightenment. और वो एक भिक्षु बन गए और 7 साल तक enlightenment, आंखें खुलने की तलाश में कि कब मुझे ज्ञान की प्राप्ति होगी, जब मुझे ऐसा लगेगा, उसके लिए वो निकल पड़े। And finally sat down under a fig tree. Again मैं बोलूंगा fig tree जो है वो, कुछ लोग बोलते हैं नहीं enlightenment यहाँ नहीं मिला था, यहाँ मिला था। हम तो एनसीईआरटी को कवर कर रहे होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो एनसीईआरटी में जो लिखा है वो बता रहा हूं। तो एक फिग ट्री, अंजीर के पेड़ के नीचे बैठ गए। वाउ टू स्टे अंटिल एनलाइटमेंट केम, और कसम खाई कि मैं यहीं पर बैठ रहूंगा जब तक एनलाइटमेंट नहीं मिलेगा। Enlightened after 7 days, और 7 दिन बाद उनको enlightenment मिला। He renamed the tree the Bo tree, जिसको उन्होंने Bo tree कहा, and started preaching, और preaching करना शुरू कर दिया। He gave his first sermon, जब जो पहला सरमन, अब आया चैप्टर का नाम सरमन एट बनारस। उन्होंने अपना पहला सरमन कहां दिया? बनारस में दिया। There was a lady named कीजा गौतमी, एक कीजा गौतमी नाम की एक औरत थी, who had lost her only child। उसका ना एक लौता बेटा था जो कि मर चुका था, son to death। She was so grieved that she went from house to house to make her dead child alive। वो इकलौता बेटा जब उसका मर गया तो वो इतने दुख में थी कि वो घर पे घर जा रही थी, दर दर भटक रही थी, कह रही थी कि मुझे वो दवा दे दो जिससे मेरा बेटा जिंदा हो जाए। उससे वो दुख बर्दाश्त नहीं हो रहा था। She was not able to accept the reality of death। उसको ऐसा लगता था ऐसी कोई दवा है जो मेरे बेटे को जिंदा कर देगी। एक मां का दर्द, कीजा गौतमी। आजो, टू ब्रिंग हर डेड चाइल्ड अलाइव, पीपल स्टार्टेड थिंकिंग, लोगों ने कहना शुरू कर दिया दैट शी हैड लॉस्ट हर सेंसेस, ये पागल हो गई है, ये अपने दुख में पागल हो गई है क्योंकि इसका बेटा मर गया है। वन डे शी मेट अ मैन हु सजेस्टेड हर टू मीट लॉर्ड बुद्धा। लेकिन एक आदमी उससे मिला, कीजा गौतमी से, और कहा कि तुम बुद्ध के पास जाओ, वहां कोई है सन्यासी, कोई बैठे हुए हैं, एक है
जो तुम्हें शायद इसका हल दे दें, शायद वो तुम्हारे मरे हुए बेटे को जिंदा कर दे, तो उनके पास जाओ, वो तुम्हें सोल्यूशन देंगे, वो तुम्हें वो दवा देंगे, वो उनको उसके पास भेज देते। शी वेंट टू बुद्ध एंड रिक्वेस्टेड द मेडिसिन टू गेट हर सन बैक। वो जाती बुद्धा के पास और कहती है वो दवा दे दो जिससे मेरा ये मरा हुआ बेटा जिंदा हो जाए। बुद्धा asked her to get mustard seeds and the seeds must be procured from the house। ये इंपॉर्टेंट लाइन थी। बुद्धा क्या कहते हैं कि तुम मुझे मस्टर्ड, सरसों के बीज ला दो, लेकिन सरसों के बीज कहां से लाओगी ये देख लेना। The seeds must be procured from the house which has never seen death। ऐसे घर से लाना जहां कोई मरा ना हो। Kiza Gautami once again went from house to house in order to seek mustard seed from a house where no one has seen the death, but could not find mustard seeds from a house that would fulfill Buddha's condition। कहीं कोई ऐसा नहीं मिला। मुझे उस शख्स से मिलवा दे कि जख्म जिसे ना मिला, ठीक है। कहीं कोई ऐसा हो जिसको दर्द ना मिला, गम ना मिला, मौत का गम ना देखा हो, ठीक है। She finally understood that men are mortal and death is इनएविटेबल। और फाइनली उसको समझ में आ गया कीजा गौतमी को कि यार मौत तो सबके साथ है, दुख तो सबके साथ है। शी रियलाइज दैट शी हैड बिकम सेल्फिश एंड इन ग्रीफ फॉर चाइल्ड डिमाइज। उसे रियलाइज हो गया कि वो सेल्फिश हो गई थी। शी हैड बिकम सेल्फिश, कि वो सेल्फिश बन चुकी थी इन हर ग्रीफ, अपनी दुख के अंदर। बुद्धा सेड दैट लाइफ ऑफ मॉर्टल्स इन दिस वर्ल्ड इज ट्रबल्ड, ब्रीफ एंड कंबाइंड विद पेन। इंपॉर्टेंट लाइन है, मेरा बच्चा घोल के पीना है, लिख दो कमेंट में कि बुद्धा के अनुसार लाइफ क्या है? ट्रबल्ड है, लाइफ में परेशानियां हैं। You will have a miserable life. You will have some problems in your life. Problems are inevitable. They are the part and parcel of the life. Brief है, छोटी है, और क्या है? Combined with pain, और दुख के साथ ही है। खुशी के साथ दुख जुड़ा ही हुआ है। Feelings of pain and sorrow can only increase man's suffering। जो feelings हैं, जो दर्द की और जो उदासी है, इससे क्या हो सकता है? इससे सिर्फ तुम अपनी सफरिंग को बढ़ा सकते हो। हमेशा दुखी नहीं रहना। You need to be happy. You need to accept the reality of the life that you may have problems, you may have grief, you may have pain, और ये सब कुछ इनएविटेबल है। इनएविटेबल का मतलब इसे आप भाग नहीं सकते हो, ये तुम्हें एक्सेप्ट करना है, फेस करना ही है। That will spoil his health. Therefore, a wise person should accept the truth of death. जो wise बुद्धिमान आदमी होगा, he will accept the truth of death. जो death की सच्चाई उसे accept करेगा, only then one can find peace and live happily। तभी एक इंसान खुशी में रह सकता है, खुशी के साथ रह सकता है, शांति के साथ रह सकता है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा मेरा बच्चा कि बताओ कैसे इंसान खुश रह सकता है अकॉर्डिंग टू बुद्ध, तो आपको बता देना है कि one has to accept the truth, the dark truth of death, या bitter truth of death, और फिर वही के हैप्पीनेस, और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। वाइस पर्सन कौन होगा? जो ट्रूथ ऑफ डेथ को एक्सेप्ट कर लेगा। ये कॉमन लाइंस है जो तुम्हें लर्न करनी है। तो मेरे दोस्तों, बहुत प्यारा चैप्टर है, बहुत प्यारा मजेदार चैप्टर है। तुम्हें भी पेन को एक्सेप्ट करना होगा, तभी कामयाबी मिलेगी। घबराना नहीं है लाइफ में कभी भी, जिंदगी में कितना ही बुरा हो जाए, कितना ही बुरा हो जाए, याद रखना एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। जहां दुख है, सुख भी आसपास कहीं घूम रहा है।